तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है जेक। ये एक फीमेल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन हमें पता चलता है ये तो एक सपना देख रहा था और इसके पास में एक लेडीज़ लेटी हुई थी और इसका नाम होता है विक्टोरिया। दरअसल बात यह है कि एलियंस ने पूरी दुनिया को कब्जा करके समाप्त कर दिया है। अब इंसान धरती छोड़कर टाइटन नाम के किसी और ग्रह पर जाकर रहने लगे हैं। अब धरती पर विक्टोरिया और जेक के अलावा कोई नहीं है। धरती पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है जो पानी को फिल्टर करने का काम करती है और इस पानी को टाइटन ग्रह पर यूज़ करने के लिए काम में लिया जाता है। जेक यहाँ पर ड्रोन रिपेयर का काम करता है और विक्टोरिया इसको कमांड देती है ताकि वो एलियंस के हमले से इन बड़ी बड़ी मशीनों को बचा सके। जेक के पास एक एडवांस हेलीकॉप्टर होता है जिससे उड़कर वो इन ड्रोन को रिपेयर करने जाता है। जेक एक दिन ड्रोन को रिपेयर करने जाता है, तब विक्टोरिया स्क्रीन में देखकर कहती है कि तुम्हारे आसपास कुछ है। तब जेक पलट के देखता है तो वहाँ पर सिर्फ एक मात्र कुत्ता होता है। ड्रोन ठीक होने के बाद में यहाँ से चला जाता है। एक को अपने पास में एक सिग्नल की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देखता है कि ये सिग्नल इस कुआनुआ इस जगह से आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक एलियंस जेक पर नज़र रख रहा है। वो जेक की सारी गतिविधियों को नोट कर रहा है। जेक अब रस्सी की सहायता से उस बिल्डिंग में उतर जाता है और वहाँ सर्च करने लगता है। तो वो देखता है कि यहाँ पर तो एक ट्रैक लगाया गया है जो उसे फंसाने के लिए एलियंस ने लगाया था। तभी जेक तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और ऊपर जाने लगता है। तभी ऊपर से रस्सी टूट जाती है तो जेक वहाँ पर गिर जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे एलियंस आ गए हैं। जेक उन पे गोलियां चलाने लगता है। तभी वो देखता है कि ड्रोन आ गया है उसकी सहायता के लिए। वो सारे एलियंस को मार गिराता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है और सारे एलियंस को वहाँ से भगा देता है। तभी ड्रोन वहाँ से चला जाता है। ड्रोन्स के जाने के बाद में उसको एक किताब दिखाई देती है। वो किताब को अपने साथ में घर पर ला के पढ़ता है। उसके बाद जेक रात में देखता है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और वो तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि एलियंस ने पानी को फिल्टर करने वाली मशीन को उड़ा दिया है, यानी कि उसको बर्बाद कर दिया है। तभी जेक को एक अननोन सिग्नल मिलता है जो एक टावर से आ रहा होता है। जेक वहां पर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि यहाँ पर वो वाली दूरबीन है जो उसके सपने में आती थी। तो जेक देखता है कि यहाँ जो सिग्नल आ रहा है वो पुराने टेलीफोन के सिस्टम से आ रहा है जो एलियंस का काम लगता है। जेक उसका सिग्नल काट देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जेक का हेलीकॉप्टर रेडिएशन सिग्नल की तरफ जा रहा है। विक्टोरिया उसे आगाह करती है कि तुम वहाँ मत जाओ वरना तुम जल जाओगे। तब जेक वहाँ से अपना हेलीकॉप्टर घुमा लेता है और वहाँ से कहीं दूर और चला जाता है। पहाड़ों में दूर हरियाली भरी जगह पर चला जाता है जहाँ पर लकड़ी का घर होता है। वहाँ पर कई सारी चीज़ें होती है और वो वहाँ पर वॉलीबॉल खेलता है और नदियों का पानी पीता है और थोड़ी देर रिलैक्स करता है और सो जाता है। जैसे ही उसको नींद आती है तो उसके सपने में वही बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर वो दूरबीन लगी हुई होती है और वहाँ पे उसे वही लड़की फिर से दिखाई देती है। वो घबराकर उड़ जाता है और थोड़ी देर बाद देखता है कि आसमान से कोई चीज़ गिर रही है और वो उसके वहाँ पर चला जाता है हेलीकॉप्टर लेके। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पे एक स्पेसशिप क्रैश हुआ है। उसे यहाँ पर कई सारे स्लीपिंग चैम्बर भी मिलते हैं जिसमें इंसानों की बॉडी होती है और यहाँ पर एक लड़की की बॉडी भी होती है जो उसके सपनों में आती है। इसको देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर ड्रोन आता है और सारी बॉडीज़ को नष्ट करने लगता है, लेकिन जेक कैसे भी करके इस लड़की के स्लीपिंग चैम्बर को बचा लेता है और अपने साथ टेक पर ले आता है। जैसे ही उस लड़की को होश आता है वो जेक का नाम पुकारती है। इस चीज़ को सुनकर जेक चौंक जाता है और वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। वो लड़की होश आने पर ये इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। वो अपना नाम जूलिया बताती है और आगे कुछ नहीं बताती। इन्हें लगता है इसकी तबीयत ख़राब है। तब विक्टोरिया जेक से पूछती है कि जेक वो तुम्हारा नाम कैसे जानती है। तब जेक कहता है कि मुझे नहीं पता। रात में जेक जूलिया से कहता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तब जूलिया कहती है कि तुम्हें मुझे उस जगह पर ले जाना होगा जहाँ पर मेरा स्पेसशिप क्रैश हुआ था। इतने में हम देखते हैं कि विक्टोरिया की नींद खुल जाती है। वो पाती है कि जेक और जूलिया वहाँ पर नहीं है, उनका हेलीकॉप्टर भी वहाँ नहीं होता। जेक और जूलिया उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जूलिया का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। यहाँ पर इनको एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। इससे इन्हें ये पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। तभी यहाँ पर एलियंस आ जाते हैं और जेक पर हमला करके इसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब जेक को होश आता है वो अपने आप को बंदी पाता है और देखता है कि उसके सामने एक आदमी सिगार पी रहा है और उसने चश्मा लगा रखा है। वो आदमी जेक से कहता है कि जेक
हम इंसान हैं, एलियंस नहीं। यहाँ पर जैक को कई सारे इंसान दिखाई देते हैं जिनको देखकर वो चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि इन सारे इंसान धरती पर कैसे बच गए। चश्मे वाला इंसान जैक से कहता है कि जैक, जिन्हें तुम एलियन समझते हो ना, वो हम ही हैं। धरती पर कोई एलियंस नहीं है। जिनके लिए तुम काम करते हो ना, वही एलियंस है, वही धरती को नष्ट करना चाहते हैं। टाइटन नाम का कोई भी ग्रह नहीं है। जैक उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। तब चश्मे वाला आदमी कहता है कि जिन ड्रोन्स को तुम रिपेयर करते हो ना, वो एलियंस को नहीं, इंसानों को मारने के लिए बनाए गए हैं। जिस शैली को तुम अपना बॉस समझते हो ना, दरअसल वो एक इंसान नहीं, एक एआई रोबोट है जो तुम्हें कमांड दे रही होती है। और मैं चाहता हूँ तुम मुझे उस एआई रोबोट को ख़त्म करने में मेरा साथ दो। वो उसे एक जगह पर ले जाता है। चश्मे वाला आदमी जैक से कहता है तुम इस ड्रोन को इस तरीके से प्रोग्राम करो ताकि ये मेरे इशारों पे चल सके। तो जैक उनका ये काम करने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। तब चश्मे वाला आदमी कहता है कि हमारे पास और भी तरीके हैं। वो जूलिया को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि बाहर से ड्रोन के आने की आवाज़ आती है, क्योंकि ड्रोन ने जैक को ट्रैक करके यहाँ पर पहुँच गया है और वो यहाँ पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। तभी चश्मे वाला का एक कमांडर ड्रोन पे गोली चलाकर उसे शूट कर देता है और उड़ा देता है। चश्मे वाला आदमी जैक को रिहा कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे रेडिएशन जोन में गया हूँ। अगर तुम्हें अपने बारे में सच्चाई जाननी हो तो तुम्हें भी वहाँ पर एक बार जाकर ज़रूर देखना होगा। तुम्हें अपने बारे में भी कुछ सच जानने को ज़रूर मिलेगा। तब जैक वहाँ से निकल जाता है और उस वाले टावर की ओर चला जाता है, क्योंकि वहाँ से वो विक्टोरिया को सिग्नल भेज चुके अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगाने के लिए। दरअसल ये बिल्डिंग वही होती है जो जैक के सपनों में आती है। जैक यहाँ पर जूलिया से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तब जूलिया कहती है कि जैक, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये बात सुनकर जैक चौंक जाता है और उसकी बात नहीं मानता। वो जैक को सारी बात बताती है। तब जाके जैक को भी याद आता है कि हम न्यूयॉर्क में मिले थे और हम दोनों वहाँ बहुत खुश थे। मैंने तुम्हें एक अंगूठी भी दी थी। तभी जूलिया वो अंगूठी निकलकर जैक के सामने रख देती है। तब जैक को सारी बात याद आ जाती है। जैक विक्टोरिया को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और वह कैमरे से विक्टोरिया ये सब कुछ देख लेती है। जब जैक वहाँ जाता है तो विक्टोरिया उसे अंदर ही नहीं आने देती, वो गेट नहीं खोलती। ड्रोन विक्टोरिया को शूट कर देता है और जैक को भी मारने वाला होता है। तभी जूलिया हेलीकॉप्टर की गन से ड्रोन को शूट कर देती है और डीएक्टिवेट कर देती है। यहाँ पर एआई रोबोट सेली जैक को बातों में उलझा कर रखना चाहती है। वो कहती है कि तुम अपने पास साथ जो सर्वाइवर है जूलिया, उसको भी मेरे साथ टेक पर ले आओ। लेकिन जैक उसकी बातों में नहीं आता और वहाँ से चुपचाप निकल आता है। वो वहाँ से निकल जाता है अपना एयरप्लेन लेकर और उसके पीछे कई भी सारे ड्रोन पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ काफ़ी सारी लड़ाई होती है, युद्ध होती है और ये दोनों लड़ते लड़ते प्लेन क्रैश हो जाता है और रेडिएशन जोन में जाकर गिर जाता है। यहाँ पर जैक प्लेन से बाहर निकलता है तो देखता है उसे कुछ नहीं हुआ, ये सब फेक था। और वो आसमान में देखता है कि उसके ही जैसा एक एडवांस हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरता है जो एक जगह जाकर लैंड हो जाता है। तो उसके बाद जैक अपनी गन की दूरबीन से देखता है कि उसके अंदर उसे एक आदमी प्लेन से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। वो उसको देखता है और हैरान हो जाता है कि ये कैसे। फिर वो वहाँ पर भाग कर जाता है उसे बचाने के लिए। पास में जाकर देखता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके जैसा उसका हमशक्ल एक आदमी खड़ा हुआ है। जैक और वो ये दोनों देखकर चौंक जाते हैं कि ये कैसे। वो दूसरा वाला जैक उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है तो ये अपने वाला जैक गन निकाल कर नीचे रख देता है और ये दूसरा वाला जैक इसके ऊपर बंदूक तान देता है और ये कहता है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पर जूलिया आती है। तब ये नया वाला जैक इसको देखकर हैरान हो जाता है और इसको भी वही विजुअल्स आने लगते हैं बिल्डिंग वाले। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपना वाला जैक इस वाले जैक को बेहोश कर देता है और देखता है कि जूलिया को भी गोली लग चुकी है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में जूलिया को गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पर अपने वाला जैक भाग कर जाता है और जूलिया को एक तरफ सेफ गुफा के अंदर लेटा देता है ताकि वो उसके लिए घाव भरने वाला स्कैनर ला सके। तो जैक सोचता है कि ये क्लोन तो मेरे जैसा है, तो दरअसल इसके पास भी वही घर होगा जो मेरे पास है। ये इसके घर का कोडवर्ड डालता है और इसका प्लेन ऑटोमेटिक इसके घर पे चला जाता है। ये यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ से दवा स्कैनर लाने की कोशिश करता है। वो स्कैनर ला ही रहा होता है, तब इसमें रास्ते में इसको विक्टोरिया मिल जाती है। विक्टोरिया इससे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं एक जैक कहता है कि मैं तुम्हारे पास जल्दी लौटूंगा। तो वो जल्दी से जूलिया के पास आ जाता है और उसके घाव को स्कैन करके उन्हें सही कर देता है।
अब ये प्लेन लेकर यहाँ से चला जाता है और जूलिया को अपने लकड़ी वाले घर में लटा देता है ताकि वो यहाँ पर सेफ रह सके। अब इन्हें सच्चाई का पता चल चुका है कि कोई टाइटन नाम का ग्रह नहीं है। अब ये चश्मे वाले आदमी के पास जाते हैं और यहाँ पर उसे खोजते हैं। जब वो इन्हें मिलता है तो वो कहता है कि शायद तुम्हें सच्चाई का पता चल चुका है। तब जेक कहता है कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन वो सिर्फ मैं तुम्हें ही बताऊंगा। तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। तो वो आदमी मान जाता है। जेक जूलिया को स्लीपिंग चैम्बर में लेटा देता है और उसको नींद आने लग जाती है और वो सो जाती है। इसके बाद जेक जूलिया का चैम्बर लेके अपने हेलीकॉप्टर में बांध लेता है और टेक के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो टेक पे पहुंचता है एक रिकॉर्डर चालू हो जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि ये और जूलिया और विक्टोरिया ये सब टाइटन पे जाने वाले पहले यान के यात्री थे। लेकिन यहाँ पर एआई रोबोट सेली इन्हें मारना चाहती थी और दरअसल इसलिए इन्होंने अपने जूलिया के चैम्बर को अपने यान से अलग कर लिया ताकि वो जिंदा बच सके। जैसे ही इनका यान टेक में अंदर जाता है वाइट रोशनी आती है। फिर उसके बाद क्या पता कुछ नहीं होता और समय आता है प्रेजेंट में जहाँ पर जेक भी टेक पर पहुँच चुका है। वहाँ पर उसके सामने रास्ता खुलता है, वो अंदर एंटर हो जाता है। जैसे ही वो अंदर एंटर होता है वहाँ पर कई सारे ड्रोन होते हैं जिनमें से 2 ड्रोन उसको घेर लेते हैं और इनसे कई सारे तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सारे सवालों का सही जवाब देता है तब ये दूसरे दरवाजे के अंदर एंटर हो जाता है और दूसरे ड्रोन वहीं रह जाते हैं। यहाँ पर जेक देखता है कि यहाँ बहुत सारे क्लोन हैं जो विक्टोरिया और जेक की हम शक्ल के होते हैं। यहाँ पर जेक एआई रोबोट के सामने अपने प्लेन को लैंड कर देता है और उसमें से बाहर निकलता है। तब सेली उससे कहती है कि क्या तुम उस सर्वाइवर को ले आए जिसके लिए मैंने तुम्हें बोला था। तब जेक उस चैम्बर का ढक्कन खोलता है। जैसे ही वो उसका गेट खोलता है उसमें से चश्मे वाला आदमी बाहर निकलता है क्योंकि उसने जूलिया को तो कहीं और जगह ले भेज दिया था ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रह सके अपने लकड़ी वाले घर में। इसको देखकर शेली बोलती है कि ये तो वो सर्वाइवर नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें बोला था। तब जेक बोलता है कि हाँ शेली, ये वो सर्वाइवर नहीं है जिसके लिए तुमने मुझे बोला था। ये वो सर्वाइवर है, तुम्हारी वाट लगा देगा। तब वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और ये दोनों साथ में ही उस बॉम्ब का बटन पर हाथ रखते हैं और साथ में ही उस बटन को प्रेस कर देते हैं। इतने में वहाँ धमाका होता है और पूरा टेक में ब्लास्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। ये सारा नज़ारा धरती से भी दिख रहा होता है। हम देखते हैं कि धरती पर सारे रोबोट डीएक्टिवेट हो गए हैं। यहाँ पर जूलिया समझ जाती है कि जेक ने अपना काम कर दिया है। 3 साल बाद का समय जूलिया को दिखाया जाता है तो वो देखती है कि यहाँ पर कई सारे इंसान आ गए हैं जो चश्मे वाले आदमी के मेंबर थे। वो देखते हैं कि इनके साथ जेक भी होता है, लेकिन ये जेक वो होता है जो उसको रेगिस्तान में मिला था जिसको इन्होंने बेहोश कर दिया था और इसके पास भी वही मेमोरी होती है जो पहले वाले जेक के पास होती थी। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।